आज हम आपको बताएंगे भगवान प्रभु श्री राम के वंश के आखिरी जिंदा बचे हुए लोग आखिर कौन हैं? क्या वो अभी भी जिंदा हैं या फिर उनका वंश अब लुप्त हो चुका है? आज की इस खास वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। दोस्तों, भरत के दो पुत्र थे, तार्श और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रागत और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता जी के जुड़वा बेटे थे। जब राम जी ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल और कुशस्थली और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावर्ती में पुष्कर सिंहासन रूढ़ थे और हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद और अंगद पुत्र और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का और दूसरे पुत्र शत्रुघाती का बेलसा में शासन था। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती और श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी और कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी यह सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बडगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा भी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बसैला और गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस थाई नगर लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। अब बात करते हैं कुश के वंशज आखिर कौन थे। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निष्ठन, निष्ठन से नब, नब से पुंडरीक, पुंडरीक से शेमंधवा, उससे देवानिक, फिर उससे अहिनक, उससे रूरू, पारियात्र, फिर दल, फिर छल, फिर उत्थक, वज्रनाभ, गण, व्युष्ठाप, वृषस, हरण्यनाभ, पुष्य, ध्रवन संधि, सुदर्शन, अग्रिवर्ण, पद्मपुरण, शीघ्र, मरु, पुरस्युक्षक, देवमणि, विवोदत, महाधृत्य, कृतिरात्र, महारोम, स्वर्णरोम, हस्तरोम से शिवध्वज का जन्म हुआ। ऐसे ही उसके खास कुल का निर्माण आगे बढ़ता गया। कुलवंश के राजा शिरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई और सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोध अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शूल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ये इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 वर्ष से लेकर 7000 वर्ष पूर्व। वहीं कहा यह भी जाता है कि कुछ मुसलमान भी श्री राम के वंशज हैं। हालांकि ऐसे कई राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाहा वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं।
दोस्तों, आपको ये बता दें कि डीएनए शोधकर्ता अनुसार उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कासिस्तत, खत्री, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं। और लखनऊ में SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए आनुवांशिक शोध के आधार पर यह निश्चय निकाला है कि बहुत सारे मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं जो कि श्री राम के वंशज हैं और वह उत्तर प्रदेश में रहते हैं।